Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about solubility and physical and chemical changes. Okay, इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? solubility स्टडी करेंगे और फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए solubility क्या होती है? The maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specific temperature means at a कोई specific temperature पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ ये सॉल्यूट क्या हो सकता है? डिजॉल्व हो सकता है। वही क्या होती है? उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होती है। मीन्स क्या कह रहा है? इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। मीन्स अगर किसी भी टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर ले लें, ठीक है, फिर कोई सॉल्यूट हम क्या कर रहे हैं? किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब उस टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट ऐड हो जाएगा मीन्स डिजॉल्व हो जाएगा, वही उसकी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, उसी को बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, देखते हैं कुछ सब्सटेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे देखिए सॉल्यूट हमने ले लिया, सॉल्यूट हो गया। सेकेंड कॉलम में हमने क्या ले लिया? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, एट देखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, एट 20 डिग्री सेल्सियस। सब्सटेंस देखते हैं, ये सॉल्यूट क्या हमारा? ये सब्सटेंस है, कोई भी हम सब्सटेंस देखिए ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है। इसकी देखिए जो सॉल्युबिलिटी है ये वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस पे ये 21 ग्राम है। ठीक है, मीन्स 21 ग्राम कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? आसानी से ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट देखिए क्या पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये कितना डिजॉल्व होगा? 32 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस पे 32 ग्राम क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड, KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड क्या होगी? ये 34 ग्राम डिजॉल्व होगी। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, मीन्स हमारा जो साल्ट होता है NaCl, जिसको हम क्या करते हैं? ईट करते हैं। ये सोडियम क्लोराइड ये कितना होगा? 36 ग्राम क्या होगा? वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये होगी 37 ग्राम होगा डिजॉल्व। लास्ट में ये लिख देते शुगर देखिए होगा 204 ग्राम। ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा, 204 ग्राम ये डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ था हमारा एग्जांपल्स, हमने क्या लिया? सब्सटेंस एज ए सॉल्यूट है। सेकेंड देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। कॉपर सल्फेट 21 ग्राम डिजॉल्व होगा, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम एंड शुगर 204 ग्राम, ये क्या होगी? ये डिजॉल्व होगा। ठीक है, अभी तक देखिए समझ गए। अब इसके बाद देखिए हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, देखिए यही दो फैक्टर है, मीन्स जो टेम्परेचर है एंड प्रेशर है, ये सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करता है। ठीक है, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या फिर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो इन सबसे क्या होती है? सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ता है। फर्स्ट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेस। लिख लीजिएगा, द सॉल्युबिलिटी
द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स, लिक्विड्स यूजुअली increases on increasing the temperature, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर, देखिए क्या कह रहा था, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, वैसे वैसे सॉलिबिलिटी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सेकेंड और लिख लेंगे, एंड decreases on decreasing the temperature, on decreasing the temperature, ठीक है। तो ये आप सिंपली प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं घर पे कि कोई भी आप क्या ले लीजिए, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की देख रहे हैं, ठीक है, इन लिक्विड में इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। मीन्स अगर देखिए आप शुगर ले लीजिए, वाटर में डिजॉल्व करिए, तो अगर वाटर कोल्ड है थोड़ा सा उसमें डिजॉल्व होगी, अब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें और भी शुगर इंक्रीज मीन्स डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कॉपर सल्फेट का हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखते हैं टेम्परेचर हम ले लिया, ठीक है। सेकेंड देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। देखिए टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंट हमको रेंज लेना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री 10 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे देखिए कितना ये सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट की है, ये 14 ग्राम है। 10 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी 17 ग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 21 ग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी 24 ग्राम है। नेक्स्ट 40 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी 29 ग्राम है। नेक्स्ट जैसे ही बढ़ेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पे देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, 34 ग्राम होगी, ठीक है। नेक्स्ट 60 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम होगी, ठीक है। एंड लास्ट 70 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी 47 ग्राम होगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला ये कंफर्म हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ गए। सेकेंड देखिए इसकी प्रॉपर्टी ये लिखिएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। मीन्स अगर को हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड लिखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड से, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड से इन लिक्विड से remains unaffected by the change in pressure, by the change in pressure। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अगर यही है हमारा जो सॉल्यूशन, ये सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन बना है, सॉल्युबिलिटी इतनी हो रही है, अब इसमें अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कब क्या करेंगे, कभी ज़्यादा लगाएंगे प्रेशर, कम लगाएंगे, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है, ठीक है, इसको भी लर्न करिए, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड ये द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड, द solubility of gases in a liquid, of gases in a liquid, ठीक है। यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग, यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
the temperature and increases on decreasing the temperature, ठीक है। इसको देखिए समझिएगा, यहाँ पे सॉलिड नहीं है, यहाँ पे गैस की केस आ गई, ठीक है। क्या कह रहा था, सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैसेस, क्या है, गैसेस इन अ लिक्विड, ठीक है, यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस की होती है इन ए लिक्विड में यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसे क्या हो जाती है, जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस की क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, ठीक है। एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और इंक्रीज करती है क्या करने पे, जब हम टेम्परेचर को ये कर देते हैं, मीन्स ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सिंपली यहाँ पे एक रिलेशन मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ क्या दिया गया, सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे। मीन्स जैसे जैसे ये हम क्या करेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगी वैसे ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स सिंपली हम क्या कह सकते हैं, ये टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की क्या होगी इन लिक्विड में, ये भी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे हम अगर ये टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो सॉलिबिलिटी होगी ये भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मीन्स ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे उल्टा हो गया गैसेस में, मीन्स यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैसेस, ठीक है, इन अ लिक्विड, क्या रिलेशन हो जाएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड, solubility of gases in liquid is inversely proportional to the temperature, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे देखिए यहाँ पे पहला के यहाँ पे क्या पड़े, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को देखिए इंक्रीज करेंगे तो ये वाला डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड क्या हो जा रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर देखिए ये इसको हम इंक्रीज करते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड, देखिए क्या होगी, ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हैं जब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी इन ए लिक्विड में, इंक्रीज हो जाएंगी। सेकंड देखिए, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए समझ में आ गया। और भी यहाँ पे देखिए दिया गया है, हाँ यहाँ पे इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, सपोज दैट ये देखिए क्या है, वाटर है, हम जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वाटर ऑलवेज कंटेन some air, okay, which is gas, ठीक है, dissolve in it, when water is heated the temperature increases, ठीक है, and some of the dissolved air comes out from teeny bubbles में आती है, ठीक है। जब देखिए हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके अंदर से कुछ बबल्स निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, गैसेस क्या होती है, डिजॉल्व होती है। दिस शोज दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज, यही देखिए क्या शो करता है, जो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस होती है इन अ लिक्विड में डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। इतना समझ गए, चलिए ठीक है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे बचा, इसको भी यही बता रहे हैं, ठीक है, मीन्स ये फोर्थ है, इसको अभी राइट करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्या, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। यहाँ पे जैसे हम ये देख सकते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे कि सोडा वाटर लिया, कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है। व्हेन अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ओपन प्रेशर फॉल्स, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस escape प्रोड्यूसिंग ए फिज, ठीक है। दिस शो दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन ए लिक्विड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। जैसे कि हम प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज भी क्या हो जाती हैं, ये डिक्रीज कर जाती है। ये कौन सी थी, फोर्थ थी इसका, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेज इन अ लिक्विड, द solubility of gases in liquids increases on increasing the pressure, increases on increasing the pressure। ये देखिएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है, एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, एंड decreases on decreasing the pressure, on decreasing the pressure, ठीक है, डिक्रीजिंग द प्रेशर। जैसे जैसे हम अगर देखिए क्या है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स में ये इंक्रीज करती है, जैसे ये हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो ये क्या है, ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली रिलेशन क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड की भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यही दिया गया है, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जैसे हमने क्या ले लिया, सोडा वाटर ले लिया, ठीक है, स्प्राइट ले लिए, ठीक है। उसमें देखिए क्या होते हैं, ये जो गैसेज होती है वो हाई प्रेशर से क्या होती है, ये पैक रहती है। मीन्स जो बॉटल होता है वो हाई प्रेशर से ये पैक होता है, मीन्स उसमें जो गैसेज होती हैं डिजॉल्व होती है। जैसे ही हम प्रेशर, मीन्स जब बॉटल को हम ओपन करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और जो उसमें गैसेज डिजॉल्व रहती है वो निकल जाती है एज ए फॉर्म ऑफ फिज, ठीक है। अंडरस्टैंड ना। तो ये देखिए ये क्या थी, 4 इसकी क्या कह सकते हैं, ये इफेक्ट थे टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऑन सॉल्युबिलिटी पर, ठीक है। इतना देखिए समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, ये क्या दिया गया, जो फिजिकल चेंज दिया गया, ठीक है। फिजिकल चेंज डालिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको पढ़ते हुए आप लोग आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आप लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं, मीन्स आई थिंक थर्ड नहीं, 4th 5th 6th 7th ये पढ़ते हुए आए हैं ना, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो आप फिजिकल चेंज जानते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये भी जानते हैं जो फिजिकल चेंज होता है ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो पहले देखिए इसकी डिफरेंशियल लिख लीजिए, इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस डिफरेंशियल लिखिए। क्या होता है, दो चेंज इन विच, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, दोज चेंजेस in which no new substance are formed, no new substances are formed, are called physical change, फिजिकल चेंज, ठीक है। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये भी आप राइट डाउन कर लीजिए, द फिजिकल चेंज आर टेम्पोरेरी चेंज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये होगी, दूसरी पॉइंट ये भी लिख लीजिए, द फिजिकल चेंज आर
physical change are temporary change. Temporary change which can be reversed easily. To form the which can be reversed easily to form the original substance. यही देखिए दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल चेंज में पहला तो ये क्या है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। सेकंड क्या, फिजिकल चेंज आ टेम्पोरेरी चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, मीन्स रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, देखिए इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट देखिए कुछ हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल से मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए आइस को क्या कर सकते हैं हम, मेल्ट करके क्या कर सकते हैं, वाटर में क्या कर सकते हैं, फॉर्म करते हैं, और वाटर को क्या करके, देखिए वाटर को फ्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। सेकेंड देखिए क्या है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सेम दे दिया गया है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करेंगे आइस बनेगा, और आइस को हम मेल्ट करेंगे तो वाटर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज आल्सो अ फिजिकल चेंज, ओके। एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। ये भी देखिए क्या है, ये भी फिजिकल चेंज। तो इसमें ये समझ गए हैं, ये सिंपली है, ये तो पढ़ते हुए आए हैं वाटर का एग्जांपल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मेकिंग अ सॉल्यूशन इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। मेकिंग अ सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए मेकिंग अ सॉल्यूशन ये कैसे फिजिकल चेंज है। जैसे कि हमने क्या ले लिया, जैसे वाटर ले लिया और साल्ट ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन बन जाएगा, साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए इनको हमको सेपरेट करना है। अब क्या कर देंगे, हम हीट कर देंगे, ठीक है। जब हीट करेंगे जो वाटर है ये वेपोराइज होकर के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। और हमको क्या बचेगा, केवल साल्ट ही बचेगा, ठीक है। तो मेकिंग अ सॉल्यूशन इज अ फिजिकल चेंज, मीन्स हम साल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर वाटर में हम साल्ट को ऐड करते हैं तो ये साल्ट सोल्यूशन हो जाएगा, फिर इसको हम हीट कर देंगे इस सोल्यूशन को, इसमें से वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो हमको साल्ट बचेगा, तो ये मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि जो बल्ब में फिलामेंट होता है, जब करंट पास करता है तो वो क्या हो जाता है, व्हाइट हॉट हो जाता है, और क्या करता है, लाइट देता है, ठीक है। मीन्स वो गर्म हो जाए, जो फिलामेंट होता है जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही तेजी से गर्म हो जाता है और लाइट देता है, ठीक है। और जब बटन क्लोज करते हैं तो केवल अपने स्टेट में आ जाता है। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपली और भी एक एग्जांपल लिख लीजिए, एंड ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर, ठीक है। एंड ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर, ठीक है, एटसेट्रा लिख सकते हैं, बहुत सारे इसके भी एग्जांपल है, ETC, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि अगर हम देखो कोई भी क्या करते हैं, ग्लास की पीस को क्या करते हैं, यहाँ पे अब नीचे छोड़ दिया जाए ग्लास को तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पीस में टूट जाएगा, बट वो क्या रहेगा, वो तो ग्लास ही रहेगा ना। तो यही क्या कह रहे हैं कि जो ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। कोई आप क्या लीजिए, ग्लास
ये मीन्स कोई भी आप एक ऐसा कंटेनर लीजिए जो ये ग्लास का मेड हो, ठीक है। तो उसको हम नीचे करेंगे, ठीक है, मीन्स पटक देंगे, वो फूट जाएगा, बट उसमें कोई न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ, केवल ग्लास ही रहेगा, वही मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पीस में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको और सारी इसके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, फिजिकल सम और एग्जांपल ऑफ फिजिकल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, मेल्टिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, एंड क्या है, मेकिंग ए फ्रूट सलाद फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, मिक्सिंग ऑफ आयरन फीलिंग्स एंड सैंड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, formation of clouds, okay, formation of cloud is also physical change, breaking of a piece of chalk, okay, stretching of a rubber band, cutting or tearing a piece of paper, tearing of cloth, and rotation of a fan. So these are the example of physical changes, ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज है केमिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में भी फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, दो चेंज है इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे नो को हम काट देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, दोज चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड are called chemical change, are called chemical change, इसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। सेकेंड यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट में, जो केमिकल चेंज होता, द केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंज, द केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, ठीक है। जो केमिकल चेंज होता है ये क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, विच आर यूजुअली इरिवर्सिबल, जो कि कैसा होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये दो चीज होगी, ये पॉइंट नोट कर लिए। तो ये जानते भी है जो ये केमिकल चेंज होता है, इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, लिखिएगा फॉर एग्जांपल्स, इसके देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर ले लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर, देखिए एक बार पेपर को बर्न करने पे जो क्या होगा, पेपर बर्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर वेपर निकलेगा, स्मोक निकलेगा और ऐश हमको बचेगी। फिर से हम पेपर इश्यू मिस इन सब से जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश है, वाटर वेपर है, स्मोक है, इन सब से पेपर को हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। सेकेंड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, जंग लगना जो बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फलों का पकना, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज आल्सो अ केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या करना, मिल्क से दही जमना, ये भी क्या होता है, केमिकल चेंज, क्योंकि दही से हम फिर से मिल्क वापस नहीं बना सकते, ठीक है। एंड कुकिंग ऑफ फूड, ये कॉल लिख लीजिए, एंड कुकिंग ऑफ फूड एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, ओके। अब देखिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा केमिकल चेंज के, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स दिए गए हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, जैसे
burning of candle wax, burning of charcoal, burning of fuels like this, burning of hydrogen and oxygen to form water, decomposition of water into hydrogen and oxygen by passing electric current, okay, electrolysis of water, burning of incense stick, ठीक है, मीन्स अगरबत्ती जो जलती है, ये भी क्या केमिकल चेंज है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, ग्रोथ ऑफ प्लांट, cutting of trees and digestion of food. So these are the examples of chemical changes. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो देखिए ये लेसन क्या हो गया है, ये फिनिश हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो इसको क्या करिएगा, हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, मीन्स ये टॉपिक क्या हो गई, ये तो फिनिश हो गई, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये क्या हो गया, ये देखिए फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए ये जो, ठीक है, अब देखिए जो आगे का है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।